गाइस, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में ऑर्गेन्जा साड़ी ब्लाउज बनाना बताऊंगी और कैसे पोटली बटन बैक हुक वाला ब्लाउज आप रेडी कर सकते हैं, वो भी इजी मेथड से। तो वेट किसका है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज कट करने से पहले आप एक बार मेजरमेंट देख लें जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने लिया है ब्लाउज़ पीस जो कि मैंने साड़ी में से कट किया है और 1.5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है। इस वीडियो में हम पहले ब्लाउज़ को लाइनिंग पर कट करेंगे, देन मेन फैब्रिक पर और फिर स्टिच करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। ब्लाउज़ कट करने के लिए सबसे पहले हम लाइन फैब्रिक को खोलकर बिछा लेंगे और इस किनारे वाले साइड से इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसे डबल फोल्ड किस मेज़रमेंट से करना है। तो जितना भी आपका बस्ट राउंड हो उसे 4 से डिवाइड करें, जो भी आए प्लस 2 इंच मार्जिन करके लाइनिंग को डबल फोल्ड कर लें। हम सबसे पहले बैक पार्ट को कट करने वाले हैं लाइनिंग पर। अब ऊपर की साइड 1/2 इंच की दूरी पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आरा तिरछा कपड़े को सीधा करने के लिए। अब हम जो भी मार्किंग करेंगे वो इस निशान से नीचे की तरफ करेंगे। अब हमें ब्लाउज़ के लेंथ को मार्क करना है, तो यहाँ इस निशान पर इंच टेप को रखना है और जितना भी आपका रेडी लेंथ हो प्लस 2 इंच मार्जिन करके लेंथ को मार्क कर लें। 2 इंच मार्जिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 1.5 इंच मेरे बॉटम फोल्ड में जाएगा और 1/2 इंच शोल्डर जॉइन करने में। अब इसी मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जॉइन साइड से 7 इंच पर शोल्डर को मार्क कर लेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर हो उसका हाफ करके मार्क कर लें। अब इस मार्क से नीचे 7 इंच पर आर्म होल के लिए भी मार्क कर लेंगे और सभी मार्क को सीधा कर लेंगे। और पता है फ्रेंड्स, जब भी हम बैक नेक 1 से 4 इंच तक बनाते हैं तब हम फुल शोल्डर ही मार्क करते हैं। अब 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और आर्म होल में गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल का मार्क हो गया है। अब हमें 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप दे देना है। देखिए मैंने शेप दे दिया है। मैं आपको इसे वाइट चॉक से लगा कर दिखाती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। और फ्रेंड्स, अगर आपको आर्म होल लेंथ निकालने का फॉर्मूला चाहिए सभी साइज़ का तो कमेंट बिलो। दोनों आर्म होल में शेप देने के बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और बस राउंड का 4th पार्ट मार्क कर लेंगे। मेरे मेज़रमेंट में ये है 9 इंच। अब इससे नीचे वेस्ट साइज़ का 4th पार्ट प्लस 1 इंच मार्जिन प्लीट के लिए ऐड करके मार्क कर लेंगे। मेरे मेज़रमेंट में ये है 8.5 इंच। मैंने 8.5 इंच पे मार्क कर लिया है और इस मार्क से आगे 2-2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। अब दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। अब प्लीट के लिए मार्क करेंगे, जिसके लिए यहाँ वेस्ट लाइन की तरफ 4 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क से ऊपर 5 इंच पर एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन के दोनों तरफ 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को भी स्ट्रेट लाइन से तिरछा मिला देंगे। अब नेक ड्रॉ करना है, जिसके लिए 4 इंच पर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे और लेंथ मार्क करेंगे 3 इंच पर। अब सभी मार्क को मिलाकर एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें इसमें नेक का शेप दे देना है। नेक ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से नीचे 0.5 इंच पर शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे और इस मार्क को नेकलाइन वाले मार्क से तिरछा मिला देंगे। अब इसी मार्क पर हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। अभी हमें बैक नेक को नहीं कट करना है। बैक पार्ट कट करने के बाद इसे हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट कट करने के लिए बचे हुए फैब्रिक को दोबारा डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे।
लेकिन अब जो हम इसे डबल फोल्ड करके बिछाएंगे तो बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और ये जो मैंने डबल फोल्ड किया है वो बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा है। अब इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को अच्छे से प्लेस करेंगे और आपको दिख रहा होगा कि बैक पार्ट का जो जॉइंट साइड है वो फैब्रिक के जॉइंट साइड की तरफ है। अब बैक पार्ट को चारों तरफ से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। फ्रंट पार्ट पे सबसे पहले हम नेक ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए नेक विड्थ 4 इंच पर निशान लगा रखा है और नेक लेंथ के लिए हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब सभी मार्क को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब नेक में शेप देंगे, तो आप बोट नेक के लिए दो तरीके से शेप दे सकते हैं। जैसे मैंने मार्क किया है, देखिए ये जो पहले वाला मार्क है उसे मैंने लाइन से बिल्कुल टच करते हुए ही शेप दिया है, तो इसका जो लुक आएगा वो आएगा सॉफ्ट बोट नेक का। अब ये जो आपको सेकंड वाला लाइन दिख रहा है, अगर आप इस तरीके से नेक में शेप देते हैं तो आपके जो नेक का लुक है वो प्रॉपर बोट नेक की तरह आएगा। नेक ड्रॉ करने के बाद टक्स पॉइंट का मार्क करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले शोल्डर से एपेक्स पॉइंट के दूरी को मेज़र कर लें और +1/2 इंच करके मार्क कर लें। मेरे मेज़रमेंट में 1/2 इंच ऐड करने के बाद ये है 10.5 इंच, तो मैं 10.5 इंच पर एपेक्स पॉइंट के लिए मार्क कर लूँगी। और ये जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, वो शोल्डर जॉइन करने में जाएगा और रेडी टक्स पॉइंट जो आएगा वो हमारा 10 ही आएगा। अब इस मार्क के बिल्कुल सीधे में जॉइंट साइड से इंच टेप को रखना है और 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। 0.3 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्क को सेंटर वाले लाइन से जॉइन कर देंगे। अब नीचे की प्लीट के लिए यहाँ से 4 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे और इस मार्क से ऊपर 5 इंच पर एक मार्क करेंगे। ध्यान रखें, जो आपने टक्स पॉइंट लगाया है ना, वहाँ से 1 इंच नीचे इस प्लीट को मार्क करना होता है। अब इस मार्क पर इंच टेप को रखेंगे और दूसरी तरफ 2 इंच की दूरी पर तीसरे प्लीट के लिए मार्क कर लेना है। अब इसी मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। अब अगेन इस तरीके से फोर्थ प्लीट के लिए मार्क करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर इंच टेप को रखना है और 2 इंच की दूरी पर एक और डॉट लगाना है और इसी मार्क पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैंने किया है। अब नीचे वाले प्लीट के मार्क के दोनों तरफ 1/2 इंच पर मार्क करेंगे एंड दोनों मार्क को सेंटर वाले लाइन से जॉइन कर देंगे। अब ये जो हमारा थर्ड प्लीट है, वहाँ पर हम 0.3 इंच पर दोनों तरफ मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्क पर भी दोनों तरफ 0.4 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्क को सेंटर वाले लाइन से जॉइन कर देंगे। चारों प्लीट की मार्किंग करने के बाद अब हम फ्रंट आर्म होल को भी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, यहाँ से 1/2 इंच अंदर से हमें फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। आर्म होल में शेप देने के बाद अब हमें फिटिंग का मार्किंग करना है, जिसके लिए यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे और बस राउंड का फोर्थ पार्ट जितना भी हो उसमें +0.8 इंच करके मार्किंग कर लेंगे। मेरे मेज़रमेंट में ये है 9.8 इंच, तो मैं 9.8 इंच पर मार्क कर लूँगी। जो ये 0.8 इंच बढ़ा है वो प्लीट में दब जाएगा। अब इससे आगे 2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। अब नीचे हम वेस्ट राउंड का फोर्थ पार्ट +1 इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे। ये जो 1 इंच ऐड किया है वो प्लीट में दब जाएगा। मेरे मेज़रमेंट में आया है 8.5 इंच, तो वेस्ट राउंड का जो फोर्थ पार्ट है वो मैं 8.5 पे मार्क करूँगी। अब इस मार्क से आगे 2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे और दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। अब इसी मार्क पर हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे
मैंने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। अब बैक पार्ट को मैं रख कर दिखाती हूँ कि फ्रंट और बैक पार्ट का आर्म होल कितना परफेक्ट मार्क पर कटा है। अब बैक और फ्रंट पार्ट के नेक को भी कट कर लेंगे और ध्यान रहे नेक के कटे हुए पीस को अभी संभाल के रखना है, ये हमारा काम आएगा नेक पट्टी को कट करने में। अब जो हमने ब्लाउज में एक तरफ प्लीट का निशान लगाया है उसे दूसरी तरफ भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट पर टक्स पॉइंट का निशान लगाने के बाद अब हम इसे हटा लेंगे और अब हमें स्लीव को कट करना है, जिसके लिए बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद जॉइंट साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ। अब इसका मैं आपको विड्थ बता देती हूँ। तो 4 फोल्ड करने पर इसका विड्थ है 9 इंच। जितना भी आपका आर्म होल लेंथ हो उसमें +2 इंच करके विड्थ ले लें। अब हम इससे नीचे स्लीव लेंथ को मार्क करेंगे, तो जितना भी रेडी लेंथ हो +1 इंच करके लेंथ को मार्क कर लें। मैंने स्लीव के लेंथ को 12 इंच पर मार्क किया है। अब इसी मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन पर बाजू की गोलाई को मार्क करेंगे 6 इंच पर। जितना भी आपका बाजू का गोलाई हो उसे 2 से डिवाइड करके मार्क कर लें और इस मार्क से आगे 2 से 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ इंच टेप को रखेंगे और 3.5 इंच डाउन में मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें स्लीव का शेप देना है, तो देखिए इस तरीके से स्लीव का शेप दे देना है। अब नीचे वाले फिटिंग के मार्किंग को ऊपर से जॉइंट कर देंगे। अब इसी मार्क पर इसे कट कर लेंगे। स्लीव को कट करने के बाद अब स्लीव को ओपन करना है और एक साइड से फ्रंट आर्म होल को छांट लेना है। स्लीव कट करने के बाद अब हमें नेक पट्टी को कट करना है, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और कटे नेक पीस को जॉइंट साइड से रखेंगे और बिल्कुल किनारे से मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क से बाहर 2-2 इंच पर एक और मार्क करेंगे और सभी मार्क को मिलाते हुए शेप दे देंगे। अब इसी मार्क पर हम नेक पट्टी को कट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट के लिए भी नेक पट्टी को कट कर लेना है। मैंने दोनों पार्ट के लिए नेक पट्टी को कट कर लिया है। अब हमारे ब्लाउज की कटिंग लाइनिंग पर कंप्लीट हो गया है। अब इस सभी पीस को मेन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे, जिसके लिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर रखकर कट कर लेंगे और कच्चा टाका लगाकर दोनों फैब्रिक को आपस में जॉइन कर लेना है। उसे फैब्रिक के सीधे साइड की तरफ रखना है और बॉटम में 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाकर स्लीव को पलट लेना है बैक साइड की तरफ और कच्चा टाका लगाकर इसे भी हमें मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लेना है। और ये जो हमने नेक पट्टी कट किया था उसे हम फ्यूज़ पेपर पर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। देखिए मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को मेन फैब्रिक के उल्टे साइड की तरफ रख के कच्चा टाका लगाकर जॉइन कर लिया है एंड नेक पट्टी पर भी हमने फ्यूज़ पेपर को पेस्ट कर लिया है। और ये देखिए मैंने स्लीव को पलट कर स्टिच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। इस तरीके से अगर स्लीव को रेडी करते हैं तो बाद में हमें स्लीव के बॉटम को फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। अब ब्लाउज का स्टिचिंग स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले बैक और फ्रंट पार्ट में प्लीट डालेंगे, जिसके लिए प्लीट को इस तरीके से होल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। जैसे मैं सिल रही हूँ उसी तरीके से। और फ्रंट
जो भी हम प्लीट डालेंगे उसमें हम रिवर्स सिलाई भी लगाएंगे। अब आपको दिख रहा है कि मैं किसी भी प्लीट को डालने के बाद धागे को कट नहीं कर रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे मैं कितनी कंजूस हूँ। बट बिना धागे को कट किए दोनों पार्ट में आप प्लीट डालेंगी तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका जो प्लीट है वो रेडी होगा ब्लाउज में, और जो उसका शेप आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। दोनों पार्ट में प्लीट डालने के बाद अब हमें नेक को रेडी करना है, जिसके लिए पहले फ्रंट पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे और नेक लाइन को इस तरीके से डबल फोल्ड करके सेंटर पर एक कट लगा लेंगे। अब नेक पट्टी लेना है जो हमने रेडी किया था और उसे भी इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर पर एक कट लगा लेना है। अब नेक पट्टी को फ्रंट पार्ट के नेक पर इस तरीके से प्लेस करेंगे, सेंटर को मिलाते हुए, और ध्यान रहे दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। और फ्रेंड्स, नेक पर हमें 2 बार सिलाई लगाना है ताकि अगर आपका इधर उधर धागा फर्स्ट टाइम में चला हो तो आप उसे सही कर सकें। नेक पट्टी को सिलने के बाद अब हमें नेक के राउंड में छोटा छोटा कट लगाना है और ये जो नेक पट्टी है उसे बाहर की तरफ करना है, और जो सिलाई मार्जिन दिख रहा है ना फैब्रिक अंदर की तरफ, उसे भी हम और बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और एक हम मशीन से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और दूसरा नेक पट्टी को किनारे से अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट के नेक को बहुत ही आसानी से रेडी कर लिया है। अब सेम तरीके से हम बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट के नेक को रेडी करने से पहले हमें क्या करना है, पहले बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके सेंटर पर एक मार्क कर लें। जैसे मैंने मार्क कर रखा है, आपको दिख रहा होगा सेंटर में पिंक कलर से मैंने मार्क कर रखा है। अब इस मार्क के दोनों तरफ 0.2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं दोनों तरफ सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी किया है सेम मेथड से। बैक पार्ट के नेक को रेडी करने के बाद अब हमें बैक पार्ट को सेंटर से कट करना है, क्योंकि हम इसमें आई हुक पट्टी लगाने वाले हैं। तो ये जो हमारा पिंक वाला लाइन है ना सेंटर पर, उसी पर इसे कट कर लेना है। तो देखिए अब हमारे पास 2 बैक पार्ट है, एक पर हम आई बनाएंगे और एक पर हम हुक लगाएंगे। और फ्रेंड्स, जिस साइड हम हुक बटन अटैच करेंगे उसी साइड हम पोटली बटन भी अटैच करने वाले हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा कॉटन लेना है जिसे हम रुई भी कहते हैं, और थोड़े से कॉटन को इस तरीके से लेना है और राउंड राउंड करके बीट बना लेना है। अब हमें छोटा सा अस्तर का फैब्रिक लेना है और इस पे लपेटना है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है 1.5 इंच के बराबर, और इसके सेंटर में हमें बीट को रखना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके राउंड में धागे को 3 से 4 बार लपेटेंगे और 2 से 3 बार नॉट बांधकर धागे को कट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे नीचे से कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा पोटली बटन रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने सारे पोटली बटन को रेडी किया है।
अब ब्लाउज़ के एक पीस को हटा लेंगे और राइट साइड वाले पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे और यहाँ इंच टेप को रखेंगे, हाफ इंच की दूरी पर मार्क कर लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ हाफ इंच पर मार्क, उसी तरीके से आपको करना है। मार्क करने के बाद अब पोटली बटन को अंदर की तरफ करके इस मार्क पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं पोटली बटन को अटैच कर रही हूँ उसी तरीके से पोटली बटन को मार्जिन वाले साइड बाहर की तरफ करके रखना है और सिलाई लगा लेना है। मैंने सभी पोटली बटन को मार्क पर रखकर स्टिच कर लिया है। अब एक स्ट्रेट पट्टी लेना है जिसका विड्थ है 2 इंच और लेंथ ब्लाउज के अकॉर्डिंग है। अब इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे, नेक की तरफ किनारे को फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे पोटली बटन का धागा नहीं दिखना चाहिए। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेना है और ये जो नेक की तरफ पट्टी को हमने बाहर की साइड रखा था उसे भी फोल्ड कर लेंगे और एक बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे और एक पैर की दूरी पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने 2 सिलाई लगा लिया है। अब देखिए रॉन्ग साइड की तरफ पट्टी को इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और तुरपाई कर लेना है। अब दूसरा पार्ट लेंगे और उसमें आई पट्टी ज्वाइन करेंगे जिसके लिए 3 इंच चौड़ा स्ट्रेट पट्टी लेना है और ब्लाउज के दूसरे पार्ट पर इस पट्टी को प्लेस करेंगे और दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और सिलाई लगा लेना है। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। अब इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके इस सिलाई वाले मार्जिन के फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगाना है और दूसरा सिलाई हमें एक पैर की दूरी पर लगाना है। मैंने आई पट्टी को भी ब्लाउज में अटैच कर लिया है। बैक पार्ट को रेडी करने के बाद अब दोनों पार्ट के शोल्डर को ज्वाइन करना है जिसके लिए फ्रंट पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके फ्रंट पार्ट को इस तरीके से प्लेस करेंगे। अब बैक पार्ट का जो दोनों पार्ट है वो लेंगे और बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे और दोनों के मुड्डे को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने दोनों पार्ट के मुड्डे को सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लिया है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसमें स्लीव को ज्वाइन करना है जिसके लिए आर्म होल के साइड से ब्लाउज को बिछा लेंगे, सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है। अब हमें अपना स्लीव लेना है जो हमने रेडी करके रखा है। अब स्लीव का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके आर्म होल पर स्लीव को इस तरीके से प्लेस करेंगे। ध्यान रहे स्लीव का और आर्म होल का सेंटर मिला के रखना है स्लीव को और दोनों को बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से स्लीव को आर्म होल में ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने स्लीव को दोनों तरफ ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है ब्लाउज में। तो ब्लाउज का सीधा साइड अंदर की तरफ करके ब्लाउज को डबल फोल्ड करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स जब भी आप फिटिंग की सिलाई लगाएं उससे पहले आप एक बार दोबारा फिटिंग की मार्किंग करें दोनों तरफ, देन फिटिंग की सिलाई लगाएं। मैंने फिटिंग की सिलाई लगा लिया है। अब ये जो किनारे से फैब्रिक दिख रहा है वो अभी अच्छा नहीं दिख रहा। अब हम क्या करेंगे, इस मार्जिन वाले फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से और सिलाई लगा लेंगे। इसे फोल्ड करने के बाद हमें ब्लाउज़ के बॉटम को भी फोल्ड करना है जितना हमने मार्जिन लिया था। बॉटम फोल्ड करने के बाद हम आई भी बना लेंगे और हुक बटन भी लगा लेंगे। ये सब करने के बाद हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। देखिए ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बिलो और इतनी बड़ी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टिच विद अंजलि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।